साल है 2022 और मैंने कैट का एग्ज़ाम दिया था। बीकॉम कंप्लीट किया था मैंने अगस्त में और फिर मैं वेला बैठा हुआ था, तो फिर मैं नवंबर में कैट का एग्ज़ाम दिया था। मैंने सोचा था कि कुछ और कर लूँगा, मुझे टाइम मिल जाएगा तो मैं कुछ और कर लूँगा, शायद कुछ और देख लूँ, यूट्यूब देख लूँ। मेरे को यूट्यूब में बहुत इंटरेस्ट था, तो शायद यूट्यूब बना लूँगा या फिर करियर ग्रो कर लूँगा, कुछ और खुद का बिज़नेस कर लूँगा, ये मेरी सोच थी। लेकिन मेरे घर वाले बोलते हैं कि कैट दे दे यार, कैट दे दे और उसके बाद देख ले कि क्या होता है, कैट देख के तो देख, MBA कर ले। तो मैंने बोला ठीक है और मैंने किया, कैट दिया। कैट मतलब उसके कैट देने के बाद भी मुझे लगा कि कुछ होगा नहीं उतना कुछ खास, शायद मैं मतलब होता है ना, देने के लिए दे दिया, मैंने फॉर्म भर दिया था इसलिए मैंने दे दिया। हुआ ये कि कैट में मेरे आ गए 70 परसेंटाइल और लोगों को लगेगा कि 70 परसेंटाइल तो कुछ भी नहीं है, बहुत कम है, लेकिन मेरे घर वाले सोच रहे थे कि मुझे 50 परसेंटाइल भी नहीं आएगा। मैं खुद सोच रहा था कि मुझे 50 परसेंटाइल से भी नीचे आएगा और मेरे आ गए 70 परसेंटाइल। तो सब खुश थे मेरे घर पे, मेरे सिवाय, क्योंकि सबको लग रहा था कि दिस इज़ अ साइन कि आई शुड गो एंड डू MBA बिकॉज इट्स अ साइन फ्रॉम गॉड कि भगवान ने बोला है, भगवान ने साइन दिया है कि भाई अब तू MBA करेगा। सब खुश थे मेरे लिए, मेरे घर में मेरे पापा, मेरी दीदी, ये लोग सब खुश थे। मैं खुश नहीं था। मुझे लग रहा था कि शिट यार, मैं तो कुछ और सोच रहा था। मैं तो सोच रहा था फुल टाइम यूट्यूब करूँगा, फुल टाइम ये करूँगा, फुल टाइम वो करूँगा और और मेरे यहाँ पे कुछ और ही हो गया। और मैं कसम से बोल रहा हूँ, मैंने कैट के लिए प्रिपेयर नहीं किया था उतने अच्छे से। 3 महीने इंटरव्यू दिया बहुत सारे कॉलेजेस का और 3 महीने के बाद मैंने एक कॉलेज सेलेक्ट किया। उस कॉलेज का नाम मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी भी मैं उस कॉलेज में हूँ। और उसके बाद मैंने अपना फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया। तो द क्वेश्चन इज MBA अ स्कैम? एंड द रियल ऑनेस्ट आंसर इज यस एंड नो। देखो, MBA स्कैम नहीं है, लेकिन MBA से जो जॉब मिलती है ना, वो सबके लिए भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मार्केटिंग में जाना चाहते हो तो MBA इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, स्पेशली फ्रॉम Tier 2 Tier 3 कॉलेजेस। बहुत ही अच्छा ऑप्शन है क्योंकि आपको मार्केटिंग के भर के जॉब्स मिलेंगे, भर के रोल्स मिलेंगे। अगर आप मार्केटिंग करना चाहते हो, यू कैन डू इट, बट नॉट एवरीवन इज़ बिल्ड फॉर मार्केटिंग, नॉट एवरीवन इज़ बिल्ड फॉर सेल्स। सो अगर आप एक बंदे हो जो अभी कॉलेज से निकल रहा है और आपको नहीं पता कि बेंचो मुझे करना क्या है, मैं लाइफ में क्या करना चाहता हूँ, तो मेरे से एक ओपिनियन ले लो, मेरा एक एडवाइस ले लो। पहले कॉर्पोरेट में जॉब कर लो 1-2 साल। तुम बोलोगे कि यार नहीं यार, कॉर्पोरेट में नहीं जॉब करना, पढ़ाई छोड़ दूंगा तो पढ़ाई नहीं होगी। नहीं, 1 साल जॉब करके देखो, 2 साल जॉब करके देखो, तुम्हें आइडिया आएगा कि तुम्हें करना क्या लाइफ में। सच बता रहा हूँ, तुमको पता चलेगा तुमको करना भी है कि नहीं, तुमको मार्केटिंग करना है कि नहीं। तुमको अगर इतनी मार्केटिंग में घुसना है तो मार्केटिंग के रोल्स तुमको विदाउट MBA भी मिल जाएंगे बहुत सारे, करके देखो, तुमको पता चल जाएगा कि तुम यू आर बिल्ट फॉर मार्केटिंग और नॉट। एंड एक और, इफ़ यू आर फ्रॉम HR, फिनेंस और एनी अदर स्पेशलाइजेशन, आई वुड रिकमेंड यू टू गो फॉर हायर टॉप Tier 1 कॉलेजेस। अगर आप सोच रहे हो कि Tier 2 Tier 3 कॉलेजेस से करके आप बहुत अच्छे रोल्स में, फिनेंस के और HR के रोल्स में आ जाओगे, तो भाई प्लीज़ ये गलतफहमी निकाल दो अपने माइंड से। अगर आपको अच्छा फिनेंस, अच्छा HR के रोल्स चाहिए तो मेरी बात मानो, ड्रॉप दे दो 1 साल, अच्छे से कैट प्रिपेयर करो, 80-85 परसेंटाइल या 90 के परसेंटाइल के ऊपर आओ, उस कॉलेजेस में से चूज़ करो। Tier 3 कॉलेजेस मत चूज़ करना अगर इफ़ यू वांट टू परस्यू HR और फिनेंस एज योर स्पेशलाइजेशन, एंड इफ़ यू वांट टू गो इन हायर स्टडीज़, इफ़ यू वांट टू गो डू थिंग्स इन HR एंड फिनेंस बैकग्राउंड, तो मेरे भाई, मेरी बहन, जो भी हो, मैं दिल से बोल रहा हूँ कि ऐसे ड्रॉप दे के 80 परसेंटाइल 90 परसेंटाइल के ऊपर ला के तुम Tier 1 कॉलेजेस में जाओ, Tier 2 कॉलेजेस में जाओ, जिसमें से तुमको अच्छे HR और फाइनेंस के रोल मिलेंगे। ना तो तुमको मार्केटिंग में डाल दिया जाएगा, बीइंग ऑनेस्ट, तुमको भी उठा के ये लोग सब मार्केटिंग में, जो Tier 3 Tier 2 कॉलेजेस होते हैं मोस्ट, वो HR और फाइनेंस वालों से भी मार्केटिंग करा रहे हैं। ये ऑनेस्ट एकदम रियल लाइफ सिचुएशन बता रहा हूँ मैं तुम लोग को, ठीक है। फाइनेंस वालों के जॉब नहीं लग रहे हैं। तो मेरे भाई, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा एक अच्छा करियर हो फाइनेंस में, इफ तुम चाहते हो कि तुम्हारा एक अच्छा करियर हो HR में, एनालिटिक्स में,
choose a better college, choose a college which is above 90 परसेंटाइल और 80 परसेंटाइल। तुम बोलोगे अरे भाई मेरे उतना औकात ही नहीं है, भाई हो जाएगा। कैट इंसानों ने ही बनाई है, इंसान निकाल देंगे, तुम अगर 1-2 साल दोगे हो जाएगा। लेकिन अगर तुम ये सोचोगे कि नहीं यार कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, तो मेरे भाई बहुत ज़्यादा बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ होगा वो तुम्हारी लाइफ का। क्योंकि तुम पढ़ोगे 2 साल फाइनेंस पढ़ोगे, 2 साल HR पढ़ोगे, घिसोगे अच्छे से, और इन द एंड तुमको मार्केटिंग के जॉब्स मिलेंगे जो वर्थ इट नहीं होंगे मेरे हिसाब से। क्योंकि मार्केटिंग के जॉब्स तो तुम्हें बाहर से भी मिल जाएंगे, हाँ तुम्हें कम पे मिलेंगे, ज़्यादा पैसे नहीं मिलेंगे तुमको, लेकिन एक्सपीरियंस मिलेगा तुमको। तो एंड इफ़ यू आर फ्रॉम अ मार्केटिंग बैकग्राउंड एंड इफ़ यू हैव मेड योर माइंड कि मेरे को मार्केटिंग करनी है लाइफ में, और तुमको एक्सपीरियंस नहीं गेन करना, तुम्हें डायरेक्ट कॉलेज से ही मार्केटिंग की जॉब्स शुरू करनी है, तो गो फॉर इट, गो फॉर Tier 3 Tier 2 कॉलेजेस। क्योंकि तुमको वहाँ सेल्स के रोल्स मिल जाएंगे, हार्ड कोर सेल्स के रोल मिल जाएंगे तुमको। तुम अगर वो करना चाहते हो, यू आर मेड फॉर MBA, आई एम बीइंग ऑनेस्ट, यू आर मेड फॉर MBA। बट अगर तुम नहीं कर सकते और तुम्हें पता है कि मैं मार्केटिंग नहीं कर पाऊँगा, मुझे भी इन द डीप डाउन, मुझे भी कभी, मैं मार्केटिंग का ही बंदा हूँ, लेकिन डीप डाउन मुझे भी कभी कभी लगता है कि मार्केटिंग नहीं कर पाऊँगा। क्योंकि मार्केटिंग इज़ नॉट ईजी, कन्विंसिंग अदर्स टू बाय योर प्रोडक्ट इज़ नॉट ईजी, इट्स अ स्किल विच यू हैव टू हैव, विच यू नीड टू बिल्ड। इट्स नॉट ईजी, नॉट एवरीवन हैज़ दैट कन्विंसिंग पावर। लोग खरीद लेते हैं। क्यों, तुम्हें क्यों लगता है कि लड़कियाँ क्यों मार्केटिंग में अच्छी होती हैं? क्योंकि बहुत सारे आदमी लोग लड़कियों को देख के खरीद लेते हैं, बट फॉर मैन इट्स अ वेरी अपहिल टास्क। उन्हें बहुत मेहनत करना पड़ता है टू गेन दैट स्किल। मैं नहीं बोलता कि लड़कियां नहीं मेहनत करती हैं, लेकिन वो एक एडवांटेज मिल जाता है लड़कियों को, सॉफ्ट। क्योंकि लड़कियों के साथ उतना चिक और उतना गाली गलौज नहीं करेंगे कस्टमर्स ज़्यादातर टाइम। बहुत सारे कस्टमर चूती होते हैं, करते हैं, लेकिन मोस्टली नहीं करते लड़कियों के साथ। लेकिन लड़कों के साथ तो भाई लड़कों को कहीं का नहीं छोड़ते। तो मेरा है मानना कि तो मेरा लास्ट में वही है कि इज़ MBA अ स्कैम? तो आई वुड से नो, इट्स नॉट अ स्कैम, बट द jobs in MBA are not for everyone. The jobs which are giving in MBA are not for everyone. So that's my take. और अगर आपको कुछ भी जानना है और MBA के बारे में तो कमेंट डाउन। मुझे लगता नहीं है कोई कमेंट करेगा क्योंकि मेरा पहला वीडियो है बड़ा, लेकिन अगर कोई देख रहा है तो डाउन।